हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखते हैं कि हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था पेपर, उसी का पेपर एनालिसिस हम लोग करते हैं और आंसर की मिलाते हैं कि कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कितना रॉन्ग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत ईजी था, तो चलिए हम रीजनिंग का डिस्कस करते हैं। 5 नवंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वर्ड था सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन एक वर्ड है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे और पूछा जा रहा था कि बताइए कि कौन सा वर्ड इसी के अक्षरों के हेल्प से बन सकता है। ठीक है, देखिए अलग अलग ऑप्शन है। तो देखिए नर्वस, NERVOUS, एन यहाँ पर है NERVO और U और S, नर्वस। तो नर्वस वर्ड जो है वो कैन बी, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच कैन बी फॉर्म्ड, और रहता है कभी कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बन सकता है। तो सुपरविजन के लेटर के हेल्प से नर्वस एक ऐसा वर्ड है जो कि बनेगा, बाकी कोई भी वर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस आंसर होगा। देखिए रिजाइन, तो रिजाइन में आप देख रहे हैं कि जी है, जी, तो जी सुपरविजन में कहीं पर नहीं है, तो रिजाइन वर्ड नहीं बन पाएगा। पॉइजन में देखिए डबल ओ है, तो इसीलिए पॉइजन भी वर्ड हम नहीं बना पाएंगे। रेविस्ट, रिविजिट है। ठीक है, रिविजिट, तो VISIT कहीं पर नहीं है, तो रिविजिट नहीं बन पाएगा, तो नर्वस आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0726X 124 215, एक्स के प्लेस पे क्या होगा। ठीक है, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं, देखिए ये जाना पहचाना नंबर लग रहा है कि नहीं। देखिए देखिए ये कौन सा नंबर लग रहा है। ठीक है, 27, 3 का क्यूब -1 है। ये देखिए 2 का क्यूब -1 है, ये 1 का क्यूब -1 है, यानी 1 का क्यूब -1, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 - 1 = 0। ये देखिए ये 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 -1। ये देखिए 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 -1, तो क्यूब में एक माइनस किया गया है, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 -1 63, 63 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, इसी तरह से है। ठीक है, आगे भी आप यही प्रोसेस आगे भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें कार्यवाही, एक सटीक एक कदम उठाना है, एक एक्शन लेना है, एक ऐसा एक्शन लेना है जो कि बिल्कुल रीजनेबल हो। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन था कि आप यदि किसी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और आपका कोई एक स्टाफ है जो डिलीवरी बॉय है आपके रेस्टोरेंट में, जो कि जल्दी जल्दी सभी लोगों को खाना पहुंचाना चाह रहा था, बट जल्दी जल्दी करने के कारण, ठीक है, जल्दबाजी में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसके कारण उसे 5 दिन का रेस्ट, 5 दिन का बेड रेस्ट का उससे रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन थे कि उसे नौकरी से हटा देंगे, उसे बिना वेतन का छुट्टी दे देंगे, ठीक है, उसका इलाज के लिए खर्च नहीं देंगे, वो खुद ही करेगा, इस तरह का था। या फिर उसको छुट्टी तो देंगे लेकिन इलाज वो खुद से करवाएगा। लेकिन ये सही एक्शन नहीं है। जब ऑनर के रेस्टोरेंट में वो स्टाफ है और ऑनर के ही काम को जल्दीबाजी में जल्द करने के लिए, सभी लोगों को जल्दी खाना पहुंचाने के लिए वो एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ पर ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसका हर एक केयर करे, बेचारा गरीब है। ठीक है, वो डिपेंडेंट है रेस्टोरेंट के ऑनर पर। तो यहाँ पर आंसर होगा कि उसका 5 दिन का जो उसे रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसे रेस्ट भी दिया जाए और इस 5 दिन का वेतन ना काटा जाए। ठीक है, उसको वेतन भी मिले और जो भी ट्रीटमेंट का खर्च हो ऑनर को देना चाहिए। तो शायद ऑप्शन नंबर 1 इसका था, वही होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो मैंने जैसा बोला उस तरह का जो भी ऑप्शन होगा वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड GNAEHR, और नंबरिंग किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग लेटर हैं। इनके हेल्प से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए वर्ड पावर, जिनका वोकेब जितना स्ट्रांग है, वर्ड पावर जितना मजबूत है, इसलिए वर्ड पावर भी आप लोग को रेगुलर 2 4 5 10 वर्ड रेगुलर याद करना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो देखिए कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड बनेगा,
तो देखिए ऑप्शन को मैच कीजिए एक एक करके। आप यहाँ पर नंबरिंग जो किया हुआ है ना, 3 के प्लेस पे ए है, जैसे 3 में ए है, 5 नंबर पर क्या है, तो 5 नंबर पर एच है। तो इस तरह से आप देखिए कि कोई बन रहा है क्या, ठीक है। जैसे एच क्या बनेगा, HANGER, हाँ देखिए HANGER, हैंगर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हैंगर, HANGER, हैंगर। तो हैंगर सही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमंग ABCDE, 6 दोस्त हैं, ABCDE नाम है, इच हैविंग डिफरेंट हाइट, सबका हाइट अलग अलग है। तो बताना है कि देखिए इसमें क्वेश्चन है कि बी से बड़े कौन है, ठीक है। बी से बड़े कौन है आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप चाहें तो 6 लोग हैं, तो 6 बॉक्स भी बनाकर रख सकते हैं आप, ताकि सभी लोगों को हम इसमें पुट कर पाएँ। जैसे देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या तो आप इनइक्वलिटी का भी हेल्प से ग्रेटर देन लेस देन करके बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला पॉइंट क्या है, देखिए सी डी से बड़ा है ना, सी डी से बड़ा है, सी जो है वो बड़ा है डी से, सी डी से बड़ा है। नेक्स्ट ए सबसे छोटा है, ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा को यहाँ मान लेते हैं, सबसे बड़े को यहाँ मान लेते हैं, ए सबसे छोटा है। नेक्स्ट है बी और डी बराबर आयु के हैं, बी और डी जो हैं वो बराबर आयु के हैं। नेक्स्ट है बी ई से बड़ा है, बी जो है ई से बड़ा है, बी ई से बड़ा है, ठीक है, ई से बड़ा है, तो ई यहाँ पर होगा, ई से बड़ा बी है, तो ई से बड़ा डी भी हो जाएगा। नेक्स्ट सी एफ से छोटा है, सी जो है एफ से छोटा है, सी जो है एफ से छोटा है, मतलब एफ यहाँ पर होगा, है ना, और ये यहाँ पर होगा। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं कि कहाँ पर होगा, है ना, इसको हम सेट करते हैं, अंदाज लगाइए कि ये कहाँ पर होगा, डी से। तो डी और बी बराबर है, डी और बी बराबर है, देखिए डी और बी यहाँ पर बराबर है, और इनसे बड़े 2 लोग हैं, और डी से छोटा एक आदमी है, डी से छोटा एक आदमी है, तो कहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा, इसको अंदाज लगाइए आप। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए कि ABCDEF में सभी लोगों के बारे में मेंशन हो गया है क्या। तो ए देखिए, ए का नाम हो चुका है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, मतलब सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें एफ बड़ा है, इन तीनों में से एफ बड़ा है, और इसमें से ई सबसे छोटा है। इसका मतलब है कि अब जो बच गया मेरे पास, उसमें से एफ होगा यहाँ पर और ई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बैठाते हैं, एफ बड़ा है सी से, और एफ बड़ा है सी से, और सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, और बी और डी दोनों सेम एज के हैं, ठीक है, बी और डी दोनों सेम एज के हैं, बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो कोई भी किसी के बराबर भी हो सकता है, 6 लोग। तो बी डी, बी या डी, या डी या बी, इस तरह से है, ठीक है, बराबर हैं दोनों। और क्या बच गया, और डी और ई हो गया, तो ई यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखिए, जब बी और डी बराबर है, मतलब कि ये जो 6 लोग हैं, 6 की जगह 5 ही रैंक हो जाएगा, 5 रैंक, मान लीजिए किसी क्लास का रैंकिंग है तो 5 ही रैंक होगा, क्योंकि दो लोगों का रैंक सेम है। तो एफ का 1 बोल सकते हैं, सी का 2 बोल सकते हैं, बी और डी जो है दोनों का 3 आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए 3 हो जाएगा, 3 नंबर पे दोनों लोग हो जाएंगे, 3 नंबर पे दोनों लोग हो जाएंगे। और इसको आप बोल सकते हैं 4 नंबर में, और इसको आप बोल सकते हैं 5 नंबर में, क्योंकि 6 लोग तो हैं लेकिन रैंक तो 5 ही है। तो इस तरह से, तो फर्स्ट में एफ, सेकंड में सी, थर्ड में बी या डी, ठीक है, बी और डी, बी डी डी बी, ठीक है, थर्ड रैंक पे दोनों लोग आए हैं, 4th नंबर पे ई हो जाएगा, 5 नंबर पे ई हो जाएगा। हम लोग को पूछा जा रहा था बी से बड़े कौन है, बी से बड़े कौन है, तो बी से बड़े, तो बी और डी तो बराबर है, तो बी से बड़े एफ और सी हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी से बड़े हैं एफ एंड सी, ठीक है,
एफ एंड सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भिन्न पद को ज्ञात करें। ऑड ऑड वन आउट, जो भी इसमें से भिन्न है ऑड है उसको फाइंड आउट करना। तो ईंट और दीवार, ईंट और दीवार का क्या संबंध है? तो दीवार के ही अंदर में ईंट होता है, मतलब ईंट से ही मिल के दीवार बनता है। उसी तरह से पंखुड़ी और फूल, तो पंखुड़ी जो है, पंखुड़ी से ही फिर फूल बनता है, फूल के अंदर पंखुड़ी होता है। ठीक है, अंगुली और हाथ, तो हाथ के ही अंदर में अंगुली रहता है। ठीक, और ये एक सभा भवन और कुर्सी, तो ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी से ही मिलके सभा भवन बनता है, वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट है, ये सही लॉजिक नहीं दिया गया जैसा बाकी में है, तो ये भिन्न पद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ANGLES। यदि किसी कोड भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में एंजल्स का कोड है GNASEL, तो बताइए कि उसी कोड भाषा में स्क्वायर का कोड क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कभी क्रॉस रहता है, कभी प्लस, कभी माइनस होता है, कभी अल्फ़ाबेट का ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर है ANGLES, तो उसका जो कोड है ANGLES, मतलब उन्हीं लेटर को आगे पीछे इधर उधर किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबका नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, सबको नंबरिंग कर दीजिए। देखिए मैंने सबको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए सबसे इसका कोड, एंजल का को जो कोड दिया हुआ है वो सबसे पहले कौन सा लेटर है, तो तीसरे वाले को पहले लिखा गया है। यानी स्क्वायर में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस स्क्वायर का जो कोड होगा, उसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तीसरा वाला पहले आया है, तो तीसरा को आप पहले लिखिए U, इसके बाद 3 के बाद N आया है, तो 2 नंबर वाला यानी Q हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद A फर्स्ट नंबर में था यानी S हो जाएगा। इसके बाद S 6 नंबर का है, तो 6 नंबर में E है, E हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद E 5 और 4 R और A हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। जिसको जहाँ पर भेजा गया उसको भी हम लोग वहीं पर भेज देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग को कंफ्यूज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर, कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर, वैसे अल्टरनेट किया गया। ठीक है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। किसी कोड भाषा में ब्लंट का कोड है LBUTN, मतलब उन्हीं लेटर को आगे पीछे इधर उधर किया गया है। ठीक, तो चलिए शार्प का कोड क्या होगा, ये सेम फिर उसी तरह का लग रहा है। ठीक है ना, शार्प का कोड क्या होगा, तो देखिए बी फर्स्ट में था तो सेकंड में चला गया है, तो शार्प फर्स्ट में है तो सेकंड में चला जाएगा। शार्प एस पहले है तो एस सेकंड में चला जाएगा, है ना, एस सेकंड में चला जाएगा। और सेकंड वाला लेटर कैपिटल है तो कैपिटल भी आप बना सकते हैं। इसके बाद एल, ठीक है, इसके बाद बी, फर्स्ट वाला सेकंड में चला गया और सेकंड वाला फर्स्ट में चला गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड आपस में इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो शार्प का भी एस चला जाएगा सेकंड में और एच आ जाएगा पहले, एच पहले आ जाएगा, एक स्मॉल एक कैपिटल। ठीक है, इस तरह करके। उसके बाद यू जो मिडिल में था वो मिडिल में ही है, तो शार्प का ए मिडिल में है तो मिडिल में ही रहेगा। इसके बाद TN, NT का TN हो गया है, NT जो है वो TN हो गया है, तो शार्प का भी RP जो है PR हो जाएगा। ठीक है, PR हो जाएगा, P और R हो जाएगा, और एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल, इस तरह का है, तो आंसर इसका 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। XYZ ABCQ RSOPN NJ HI हैश डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, इस तरह के कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर और सिंबल कुछ इस तरह के दिए गए थे। आपको पूछा जा रहा कि इस सीरीज में मध्य वाले तत्व के दाहिने तीसरा तत्व कौन सा होगा। विच ऑफ द एलिमेंट विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एकदम मिडिल में है और उसके राइट में थर्ड नंबर पर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लग पाएगा, इसमें सबसे पहले आपको मिडिल टर्म देखना पड़ेगा कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल
23 एलिमेंट्स है, टोटल 23 एलिमेंट्स है। तो 23 का बीच क्या होता है, ठीक है, 11 11 22 और 23, 23 का मिडिल कितना होगा, 11 इधर हो जाएंगे, 11 इधर हो जाएंगे, 11 11 22 हो गया और बीच वाला ये 23 हो जाएगा। मतलब 12वें नंबर पर कौन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो 12 नंबर पे एम हो जाएगा, ठीक है, यानी मिडिल में एम है और एम के राइट में थर्ड, एम के राइट में थर्ड, इसके दाएं तीसरा, तो पहला पहला दूसरा तीसरा एच हो जाएगा, है ना। तो एच आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस बार फिर ऑड आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑड कौन सा है। तो प्ले को लिखा, प्ले के ही लेटर को इधर उधर कर दिया गया, होप के ही लेटर को इधर उधर कर दिया गया। ऐसे में आप क्या कीजिए, नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए प्ले के लेटर को नंबरिंग मैंने कर दिया 1 2 3 4, और 1 2 3 4 को कहाँ भेजा गया है, 1 2 3 4 को कर दिया गया है 4 1 3 2, ठीक है। 1 2 3 4 4 1 3 2, मतलब चौथा वाला को पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद पहले वाले को फिर लिखा गया है। तो 1 2 3 4 बन गया है 4 1 3 2। तो यहाँ पर भी देखिए, तो 1 2 3 4 4 1 3 2 बना है क्या, 4 1 3 2 सही है। यहाँ पर भी 4 4 वाला ई 4 1 फिर 3 फिर 2, ये भी सही है। 4 4 फिर 1 1, मतलब एम होना चाहिए था, तो ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है, ये वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है चाइनीज कोडिंग का है। चाइनीज कोडिंग यानी चाइनीज कोडिंग का और एक नाम क्या है, इसका और एक नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्या दिया गया है, तो किसी कोड भाषा में देखिए लिखा गया है, देखिए चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन था, जिसमें लिखा था कि ओवर एंड अबव, किसी कोड भाषा में ओवर एंड अबव का कोड है डा पा टा, उसके बाद है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का कोड है सा ना पा। तो बताइए कि उसी कोड भाषा में एंड को कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोडिंग एंड चाइनीज कोडिंग में ये रेस्पेक्टिवली क्रमशः इसी ऑर्डर में कोड दिया हुआ नहीं रहता है, आपको कॉमन मैचिंग करना पड़ेगा, कॉमन मैचिंग करना होगा, बाइफर्केशन थ्रू कॉमन मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ओवर पहले है तो ओवर का कोड डा होगा, एंड सेकंड में है तो उसका कोड पा होगा, एबव लास्ट में है तो उसका कोड टा होगा, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। चाइनीज कोडिंग में वैसा दिया हुआ नहीं रहता है, आपको कॉमन मैचिंग करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंड का कोड क्या होगा, ठीक है, एंड का कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि एंड कहाँ पर है। तो एंड देखिए यहाँ पर भी है और एंड इसमें भी है। एंड जो है दोनों प्लेस पे है, एंड यहाँ पर भी है और एंड यहाँ भी गिवन है, दोनों में एंड दिया हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंस का जो कोड है उसमें कौन सा ऐसा कोड भाषा है जो कि कॉमन है। दोनों में डा है क्या, नहीं है। दोनों में पा है क्या, हाँ है। दोनों में टा और टा है क्या, नहीं है। दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, तो पा कॉमन है, ठीक है, पा और पा कॉमन है। इससे पता चल रहा है कि एंड का कोड पा होना चाहिए, ठीक है। एंड का कोड क्या हो जाएगा, तो पा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से और भी दूसरे किसी का पूछा जाएगा तो हम उसका देख सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का यदि पूछेगा तो ब्यूटीफुल तो यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं है और ब्यूटीफुल केवल इसमें है, तो हम ओवर का देखते हैं, ओवर का। तो दोनों में ओवर भी नहीं है, ठीक है, दोनों में एबव भी नहीं है। तो ब्यूटीफुल का कोड या तो सा होगा या फिर ना होगा, कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे, है ना। तो चलिए एंड का कोड पा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चूज द ऑड वन। इसमें से ऑड बताना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 5 15 20 24 25। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर है सभी 5 के मल्टीपल में है, 5 के पहाड़ा में आते हैं। 5 के 5, 5 3 15, 5 24, 5 5 5 या 25, है ना, 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है, यानी इसमें से ऑड कौन सा है, तो 24 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है देखिए सिलोजिज्म का है। सिलोजिज्म को इंग्लिश में सिलोजिज्म को हिंदी में न्याय निगमन भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ टू डू जस्टिस, दिए गए तथ्यों से सही रूप से जो पता किया जा सकता है उसे ही निष्कर्ष कहा जाता है। सिलोजिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है सिलोजिज्मोस, उसी से ये वर्ड मिल के बना है सिलोजिज्म। सिलोगिज्म का मतलब होता है कि टू फाइंड द कंक्लूजन, है ना, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स। तो सिलोजिज्म का यदि आपको बेसिक आपको नॉलेज चाहिए, इसका यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से इसका वीडियो जो कि आपको मिले,
तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सिलोजियम का अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा सिलोजियम बाय नसीम अंसारी सर, तो आपको वहाँ पर मिलेगा और पूरा डिटेल में आपको सिलोजियम का नॉलेज हो जाएगा, ताकि कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आराम से आप इजीली बना सकते हैं। देखिए, तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा है? कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट चम्मच है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ प्लेट चम्मच है, प्लेट जो है ना उसका कुछ पार्ट क्या है? चम्मच है, प्लेट का कुछ पार्ट चम्मच है। ठीक, नेक्स्ट है कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे प्लेट है, तो अलग अलग बनाना है, जैसे बोला जाएगा वैसे ही बनाना है। कुछ कटोरे प्लेट है, तो कुछ कटोरे, तो यहाँ पर कटोरे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सभी चम्मच कटोरे हैं, सभी चम्मच, सभी चम्मच कटोरे, सभी चम्मच क्या है? सभी चम्मच कटोरे हैं, यानी कटोरे तो यहाँ पर बना है बट सभी चम्मच को कटोरे बोला गया है, तो कटोरे को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। सभी चम्मच कटोरे हैं, ठीक है, कटोरे हैं, कटोरे। तो जब सभी चम्मच कटोरे हो गए तो फिर ये इस डायग्राम का कोई नीड नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं, ये हटा दीजिए, दो जगह नहीं बनाना है। ठीक, चले अब देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है। कंक्लूजन है कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट कटोरे, हाँ प्लेट और कटोरे तो आपस में टच हो रहे हैं, सही है। नेक्स्ट कुछ कटोरे चम्मच है, कुछ कटोरे चम्मच। तो याद रखना है कि जब ऑल रहेगा तो ऑल होगा तो सम तो होगा ही। जिस तरह से यदि आप कॉलेज रोज जाते हो तो कुछ दिन तो आप गए ही होंगे, ठीक है, कुछ दिन तो आप गए ही होंगे, तो ऑल है तो सम तो होगा ही, इसीलिए इसको सही करना है। ठीक है, और हरियाणा का जो सीईटी का जो इवनिंग शिफ्ट का जो रीजनिंग का आंसर की है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और हरियाणा मैं झारखंड से हूँ, लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डांड एक जगह का नाम है, कॉल एक विलेज है, कॉल KAUL, तो वहाँ से मैंने बीएड किया था, ये यूनाइटेड कॉलेज से। ठीक है, देखिए, तो मैं इसका सेकंड वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब भी रीजनिंग पूछा जाएगा तो उसके वीडियोस ज़रूर आपको मिलेंगे और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, रीजनिंग का डिटेल आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए तीसरा क्या है कि कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट है, हाँ कुछ चम्मच तो प्लेट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन याद कीजिए, शायद 12 नंबर होगा। तो एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक स्टूडेंट जो है वो 70, कोई एक कैंडिडेट है जिसका बर्थडे है शायद, और वो 70 स्टूडेंट्स को टॉफ़ी बांटना चाह रहा था। ठीक है, 70 स्टूडेंट्स के लिए वो टॉफ़ी बांटना चाह रहा था, तो सभी स्टूडेंट को कितने टॉफ़ी वो देगा कि हर एक स्टूडेंट को 3 टॉफ़ी और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग दिए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सबको 70 स्टूडेंट को कितना टॉफ़ी बांटा जाए कि सबको 3 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिले, जितना मिलना चाहिए था उससे और 3 एक्स्ट्रा मिले, 3 एक्स्ट्रा सबको दिया जाएगा, मतलब कि 70 स्टूडेंट को 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 7 या 21 210 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। तो एक ऑप्शन था कि 700 टॉफ़ीज़, एक ऑप्शन था 700 टॉफ़ीज़। तो देखिए ऑप्शन से आपको बनाना चाहिए था, तो सभी को 3 टॉफ़ी और एक्स्ट्रा मिले, 3 चॉकलेट और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो 7 21 मतलब 210 चॉकलेट एक्स्ट्रा प्लस, और जो बच गए वो इक्वल 70 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, तो 700 में 210 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 490 बचेगा, 490 बचेगा। ठीक है, 490 टॉफ़ी बच जाएंगे, तो 490 टॉफ़ी को 70 स्टूडेंट में इक्वली बांट सकते हैं। हाँ, 0 कट जाएगा और 7 7 49। ठीक है, 7 मतलब कि सबको 7 चॉकलेट दिया जाएगा, 7 टॉफ़ीज़ हर एक 70 स्टूडेंट को मिलेगा, तो सबको 7 टॉफ़ी दिया जाएगा, तो 490 टॉफ़ी हो जाएगा, प्लस बचेगा 210, तो 210 सही है, 70 स्टूडेंट को और 3 टॉफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी आंसर होगा कि 700 चॉकलेट को एक 70 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करने के बाद और 3 एक्स्ट्रा सबको हम दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 700। ठीक है,
ठीक है, तो फिर सेकंड शिफ्ट का भी मैं अपलोड कर दूंगा रीजनिंग, आप देख लीजिएगा, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।